हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वेजिटा के गुस्से के वजह से वेजिटा एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। अब वेजिटा शायद गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका होता है, जिस चीज़ का एहसास वेजिटा और वर्जिल दोनों को हो जाता है। वेजिटा को देखकर वर्जिल बोलता है कि तुम वेजिटा, तुमने आखिर फिर से लॉर्ड लूसिफ को सही साबित कर दिया। तुमने ये दिखा दिया कि आखिर लॉर्ड लूसिफ तुम्हारे ऊपर इतना सारा भरोसा क्यों करते थे। वो सबूत है कि तुम इस वक्त डेविल के ट्रू पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, और इससे ये भी साबित हो जाता है कि तुमने लॉर्ड लूसिफ की ताकत को काफ़ी हद तक चुराया है और तुम्हारे अंदर अभी भी लॉर्ड लूसिफ की काफ़ी ताकत मौजूद है। और शायद इस चीज़ को लॉर्ड लूसिफ भी जानते थे, इसलिए उनका ना ही तो कभी डांटे पे और ना ही तो मेरे ऊपर कभी इंटरेस्ट रहा है। तभी वेजिटा अपने अंदर आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस करता है और वेजिटा अपने अंदर आई हुई एनर्जी को देखकर बोलता है कि ये एनर्जी तो बिल्कुल ही बेकार है। वेजिटा बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि लूसिफ की एनर्जी अभी तक मेरे अंदर मौजूद होगी। आखिर वो बेवकूफ़ वेजिटो इस एनर्जी को लेकर क्यों नहीं चला गया। मुझे इस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का पावर जो कि मैंने किसी दूसरे की वजह से हासिल किया है, ये पावर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो पावर चाहिए जिसे मैंने अपने हार्डवर्क से और खुद के मेहनत से हासिल किया हो। और ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस तरीके के पावर को हासिल किया है। मैंने इससे पहले भी इस तरीके के पावर को हासिल किया था बाबिडी से, पर इस बार मैं उम्मीद करूँगा कि मैं इस पावर को रिजेक्ट कर पाऊँ। तभी वेजिटा अपने फिस्ट को बंद कर लेता है और वेजिटा बोलता है कि पर मैं झूठ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये पावर जो कि मैंने अभी अभी हासिल किया है, ये पावर काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है और साथ ही में अनबीटन है। वेजिटा की अजीब बातों को सुनकर वर्जिल भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके के मॉडल हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। तुम सेयन्स तो सच में अंडर कवर डीमन हो, चाहे तुम इस बात को मानो या नहीं। और इससे पहले इस चीज़ को सन गोकू ने साबित कर दिखाया उसके बेटे के मौत के कुछ देर बाद, और अब तुम भी उसी की तरह बिल्कुल हंस रहे हो। और मुझे लगता है कि अब कुछ मिनट ही बीते होंगे तुम्हारे जाने हुए कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। थोड़ी देर पहले जो एंगर, जो इमोशन तुमने मुझे दिखाया, क्या वो इमोशन सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए तुमने उस एंगर और उस इमोशन का इस्तेमाल किया? क्योंकि जैसे ही तुमने उस पावर को अचीव कर लिया, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ गया, तुम्हारे फादर के मौत का गम तुम्हारे अंदर से चला गया। आखिर तुम किस तरीके के लोग हो? पर जो कुछ भी हो, तुम्हारे इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब मुझे एक चैलेंज मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मेरे भाई वाली गलती नहीं करूँगा। मैं 70% से ही स्टार्ट करूँगा। ये बोलते ही वर्जिल किसी चीज़ को नोटिस करता है और वर्जिल एकदम से हैरान रह जाता है। वर्जिल देखता है कि वेजिटा काफ़ी तेज़ी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वेजिटा इतनी तेज़ी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी वर्जिल ने। और इसके बाद वर्जिल वेजिटा से बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? और वेजिटा जवाब में वर्जिल से बोलता है कि सुनो डीमन, मुझे और कैकारोट को एक समझने की गलती मत करना, और तुम लोग सभी लोगों को मार के हमसे हमारी सभी चीज़ों को छीनना चाहते हो ना। पर तुम्हें, इतना बोलते ही वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वर्जिल को। वेजिटा का ये पंच इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि वर्जिल एक ही पंच में पूरी तरीके से हिल गया रहता है। इस अटैक का ताकत ही नहीं बल्कि इस अटैक का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वर्जिल इस अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाता और उसे ये अटैक लग जाता है। ये अटैक लगते ही वर्जिल काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वेजिटा वर्जिल से बोलता है कि तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सेयन्स कभी भी हार नहीं मानते, और यही चीज़ हमारा शान है जिसे हम प्राइड बुलाते हैं। और जब तक मैं तुम्हारे शरीर से खून नहीं निकालता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ डीमन। इसके बाद हम वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। वर्जिल बोलता है कि सैयद, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हम देखते हैं कि वेजिटा का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल का तो आधा आर्मर ही टूट गया रहता है, जिसके वजह से हमें पहली बार ही डीमन गार्ड का चेहरा दिख रहा होता है। वर्जिल बोलता है कि इम्प्रेसिव सैयन, तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है।
मुझे लगा ही था अगर वो दोनों मिलकर डेंटे के आर्मर को क्रैक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं तो सैयन के राजकुमार प्रिंस वेजिटा का सामना कर रहा हूँ, वो तो उससे बदतर कर सकता है। पर मेरे प्यारे प्रिंस, तुम बहुत ही जल्द कुछ सीखने वाले हो आज। मैं तुम्हें आज ये सिखाने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें छुपी रही तो ही अच्छा रहता है। वर्जिल एकदम से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। वर्जिल बोलते हैं कि बेवकूफ़ सैयन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वर्जिल का अभी भी आधा फेस आर्मर से ढका हुआ होता है। वर्जिल एकदम से अपने चेहरे से आधा आर्मर उतार के फेंक देता है और इससे वर्जिल का पूरा चेहरा रिवील हो जाता है। वर्जिल बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है मेरे 100% में। जैसे ही वर्जिल का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही वर्जिल एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वर्जिल के पावर अप करते ही वर्जिल का शरीर एकदम से बल्कि बन गया रहता है। वर्जिल के बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं और वर्जिल के मसल्स बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और वर्जिल के आसपास से एनर्जी स्पार्क निकल रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि तो तुम भी अपने इमोशन का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म होते हो, इसका मतलब तुम हम लोगों से अलग नहीं हो दोस्त। वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटा एकदम से पावर अप करता है। वेजिटा बोलता है कि मेरे फादर के लिए। वेजिटा का ऑरा भी एकदम से बढ़ जाता है और वेजिटा के आसपास से भी एनर्जी स्पार्क्स निकल रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वर्जिल वहां तक पहुंच चुका होता है और वर्जिल एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है वेजिटा के ऊपर। वर्जिल बोलता है कि मुझे दिखाओ सैयन कि आखिर क्यों लूसिफ तुम जैसे लोअर स्पीशीज़ की इतनी ज़्यादा केयर करता है। ये बोलते हुए वर्जिल एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटा को, पर वर्जिल का ये अटैक वेजिटा को नहीं लगता और वेजिटा एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, जिस चीज़ की उम्मीद वर्जिल ने नहीं की थी। वर्जिल बोलता है कि बेवकूफ़ कीड़े, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तभी वर्जिल किसी चीज़ को नोटिस करता है। वर्जिल हवा में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया रहता है और वर्जिल को वेजिटा कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। तभी वर्जिल को महसूस होता है कि वेजिटा कहाँ पर है और वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम वहाँ तक कैसे पहुँच गए। और इसके बाद ये रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटा कहाँ पर है। वेजिटा एकदम से वर्जिल के पीछे आ जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा वेजिटा उठा लेता है और वेजिटा एकदम से अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है वर्जिल के ऊपर और वेजिटा बोलता है कि अब तुम मरो। वेजिटा जैसे ही पंच मारने वाला होता है वर्जिल को, वैसे ही वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसका सामना कर रहे हो। वेजिटा, तुम कोशिश करो और मुझे चोट पहुंचा कर दिखाओ। वर्जिल के इतना बोलते ही एकदम से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से टेंटिकल्स बाहर आ रहे होते हैं जो कि वर्जिल को एकदम से अंदर की तरफ खींच लेते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटा भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलते हैं कि आखिर ये बेवकूफ़ कहाँ पर जा रहा है, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, डरपोक बाहर आओ। ये बोलते हुए वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वर्जिल के ऊपर, पर तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वर्जिल अपने आप को एक सॉलिड बॉल के अंदर लेकर जा चुका होता है जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से वेजिटा का ये अटैक बेकार हो जाता है। और वर्जिल का ये ट्रिक सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता, उस सॉलिडिफाइड बॉल शेप स्ट्रक्चर के बाहर से काफ़ी सारी आंखें बाहर आती है। इसका मतलब ये है कि वर्जिल उस बॉल के अंदर रहने के बावजूद वेजिटा को देख सकता है। वर्जिल बोलता है कि अब क्या हुआ सैयन, मुझे लगा था कि तुम मेरे शरीर से खून निकालना चाहते हो। इस तरीके की चीज़ को अपने साथ होता देख वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर करना क्या है, पर इसके बावजूद वेजिटा हार नहीं मानता। वेजिटा एकदम से अपने दोनों हाथों को फैला देता है और अपने दोनों हाथों में एक एक एनर्जी बॉम्ब बना लेता है। वेजिटा बोलता है कि वहीं पर ही रुके रहो बेवकूफ़, मैं तुम्हें काफ़ी जल्दी नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचाने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ये भी दिखता है कि उस सॉलिडिफाइड बॉल का एक मुंह भी है जिसकी मदद से वो बातें भी कर पा रहा है। वर्जिल वेजिटा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तभी वर्जिल एकदम से 2 टेंटिकल्स वेजिटा की तरफ बढ़ा देता है और ये 2 टेंटिकल्स एकदम से वेजिटा के आर्म से चिपक जाते हैं और वेजिटा इस वक्त इन टेंटिकल्स से बन चुका होता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे छोड़ दो और वो टेंटिकल्स इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो वेजिटा के आर्म्स को ही तोड़ देते हैं और अब वेजिटा बिल्कुल ही शोले पिक्चर का ठाकुर की तरह हो गया रहता है जिसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं। पर शोले पिक्चर के ठाकुर की तरह वेजिटा भी हार नहीं मानता। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ़, क्या ये सारी चीज़ें मुझे रोक सकती है? तुम्हें मैं बहुत ही जल्द एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ।
जैसे ही वेजिटा के दोनों हाथ कट जाते हैं वैसे ही वर्जिल सामने आने का फैसला करता है। वर्जिल एकदम से उस बॉल के अंदर से बाहर आता है। वर्जिल बोलते हैं कि क्या तुम्हें हाथ की ज़रूरत है वेजिटा, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें आर्म की ज़रूरत है। वर्जिल बोलता है कि प्रिंस तुम तो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहे हो, पर एक बात याद रखना, मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें रीजनरेशन करना आता है। मैं तुम्हारी रीजनरेशन टेक्निक को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए खुद को कमज़ोर दिखाना बंद करो और अपना एक और हाथ उगा लो। मैं कुछ भी नहीं करूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और जैसे तुम अपना एक और हाथ उगाओगे मैं उसे भी खुशी खुशी काट दूँगा। तभी वेजिटा बोलते हैं कि एक और हाथ उगा लूँ? हाँ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस चीज़ को किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा। तभी वर्जिल अपने पीछे किसी चीज़ को नोटिस करता है। वर्जिल बोलता है कि फिर से, और वर्जिल देखता है कि उसके पीछे वेजिटा के 2 हाथ आ चुके होते हैं और उन हाथों के ऊपर एनर्जी बॉम्ब्स भी होते हैं। वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, यही है वो सरप्राइज़। वेजिटा के वो दोनों हाथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं वर्जिल के, और वर्जिल सिवाय चिल्लाने के कुछ भी नहीं कर पाता। वर्जिल बोलता है कि नहीं नहीं, पर वर्जिल के ना बोलने से कुछ भी नहीं होता। ये अटैक वर्जिल को लग जाता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। इस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी धूल और धुआं बाहर आ रहा होता है। वर्जिल के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वर्जिल का आधा चेहरा जल चुका है। एक भाई की हालत तो वेजिटा ने अकेले ही ख़राब कर दी होती है, और दूसरी भाई की हालत गॉड किलर और गोकू ख़राब कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स एक ज़बरदस्त पंच मारता है डांटे को, पर डांटे उस अटैक को डॉज कर देता है। इस चीज़ को देखकर ट्रंक्स बोलता है कि अरे नहीं, लगता है 70% में जाने की वजह से उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी हो चुका है। ट्रंक्स के अटैक को मिस होता देख गोकू एकदम से इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, और गोकू एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है डांटे के ऊपर। डांटे इस बार इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और गोकू का अटैक डांटे को लग जाता है। गोकू का पंच खाते ही डांटे बोलता है कि सन गोकू। गोकू का ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि डांटे काफ़ी दूर जाके गिरने वाला होता है, पर गोकू और ट्रंक्स डांटे का यहाँ भी पीछा करते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि इस बैटल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं गोकू। ट्रंक्स और गोकू काफ़ी तेज़ी से डांटे की तरफ जा रहे होते हैं, पर वहीं पर दूसरी तरफ डांटे अभी तक अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाया होता, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है ट्रंक्स, और ट्रंक्स इस बार एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है डांटे को। ट्रंक्स ज़बरदस्त पंच मारते हुए बोलता है कि इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। ट्रंक्स ने ये पंच मारा ही होता है कि तभी वहाँ तक गोकू पहुँच जाता है, और गोकू बोलता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है, पर डांटे अभी तक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया होता। डांटे बोलता है कि रुको, पर गोकू इस वक्त रुकने वाला नहीं है, और गोकू भी एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है डांटे के ऊपर। गोकू का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डांटे को तो ज़मीन के अंदर ही गाड़ देता है। गोकू का ये अटैक ख़त्म हुआ ही होता है कि ट्रंक्स फिर से तैयार हो जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि वहीं पर ही रुके रहो डांटे, और अब ट्रंक्स एक ज़बरदस्त किक मार देता है डांटे के ऊपर, और ट्रंक्स का ये किक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, जिसकी वजह से डांटे फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। ट्रंक्स और गोकू के चेहरे पर एक स्माइल होती है। ट्रंक्स गोकू से बोलता है कि चलो गोकू, अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, और ट्रंक्स के ऐसा बोलते ही गोकू अपना पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है, जो कि है कामेहामेहा। पर वहीं पर दूसरी तरफ ट्रंक्स भी अपना पावरफुल अटैक बना रहा होता है, और जैसे ही दोनों सेयन्स अपना अपना पावरफुल अटैक बना लेते हैं, वैसे ही दोनों सेयन एक ही वक्त में अपने अपने पावरफुल अटैक को शूट कर देते हैं डांटे के ऊपर। गोकू और ट्रंक्स अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके पावरफुल अटैक शूट कर देते हैं डांटे के ऊपर, और दोनों के अटैक्स आपस में मिक्स होकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जिस चीज़ को देखकर डांटे बोलता है कि क्या। डांटे समझ चुका होता है कि अगर ये अटैक उसे लगा तो वो नहीं बच पाएगा, और इस अटैक का साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इस अटैक के लगने से पहले डांटे के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, भाई। और डांटे के इतना बोलते ये अटैक एकदम से डांटे को लग जाता है, जिसकी वजह से एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है, पर जैसे ही धूल और धुआं हटता है हमें वहाँ पर डांटे दिखता है। डांटे का आधे से ज़्यादा आर्मर जल चुका होता है, और साथ ही में अब डांटे का भी फेस पूरी तरीके से रिवील हो चुका होता है, और अब डांटे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। डांटे बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम मेरे 100% से भी ज़्यादा कुछ देखने वाले हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। भाई मुझे माफ़ कर देना। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि डांटे अब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखाने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ वर्जिल अभी भी मार खा रहा होता है वेजिटा से। वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है वर्जिल के ऊपर,
जिसके वजह से वर्जिल के मुंह से खून निकल रहा होता है और वर्जिल थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। अपने भाई को इस तरीके से मार खाता देख डांटे बोलता है कि ब्रदर, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस बार जैसे ही वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारता है वर्जिल को, वैसे ही वर्जिल इस पंच को काफ़ी आसानी से रोक देता है, जिस चीज़ को देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या। वेजिटा के अटैक को इतनी आसानी से रोकने के बाद वर्जिल बोलता है कि क्या हुआ भाई, मुझे लगा था कि मुझे तुम इस लड़ाई को एंजॉय करने दोगे, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा बहाना होना चाहिए था डांटे। इतना बोलते ही डांटे के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। डांटे बोलता है कि मेरी गलती भाई, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि लॉर्ड लूसीफ अपने अराइवल में इस चीज़ को देखना चाहते थे, पर अब बहुत हो चुका है। मैंने इन बेकार कीड़ों को अब बहुत सहन कर लिया है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है उस चीज़ को ट्रिगर करने का और इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। वक्त आ चुका है लूसीफ के बिजनेस का। इस बात को सुनकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि लूसीफ का बिजनेस। ट्रंक्स बोलता है कि ज़रा रुको गोकू, मुझे नहीं पता कि आखिर ये शख्स किस बारे में बात कर रहा है, पर यहाँ पर शायद कुछ तो अजीब हो रहा है। और गोकू, तुम्हें नहीं लगता कि ये शख्स थोड़ा सा इंसान की तरह दिखता है? और दूसरे वाले को भी देखो, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर इस तरीके के और भी हुए तो। तभी वर्जिल बोलता है कि मैंने देखा डांटे, इस वक्त इस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो और मैं भी उस चीज़ को सेंस कर पा रहा हूँ जिस चीज़ को तुम सेंस कर पा रहे हो। और मुझे इस चीज़ का विश्वास है लॉर्ड लूसीफ के ऊपर कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर हम ये सब चीज़ करते भी है तो। तुम्हें मेरा परमिशन है, जो चाहे वो करो। ये बोलते ही वेजिटा अपना हाथ एकदम से छुड़ा लेता है वर्जिल से और तभी एकदम से अचानक से वर्जिल बोलता है कि डेविल ट्रिगर। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल की आंखें एकदम से रेड हो जाती है, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि डिमोनिक रेड है। और बिल्कुल इसी तरीके से डांटे की आंखें भी रेड हो जाती है और वर्जिल बोलता है कि आओ मेरे भाई। दोनों भाई बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं और दोनों भाइयों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों भाई किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाले हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये चीज़ थोड़ी बहुत साबित होने भी लग जाती है। वर्जिल और डांटे दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, दोनों का ही शरीर बदल रहा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों भाइयों के पंख भी बाहर आ रहे होते हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि एक ज़ोरदार पावर ब्लास्ट होने वाला होता है और उन दोनों के ही आसपास एनर्जी का एक बहुत बड़ा घेरा आ चुका होता है और उन दोनों के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि उस एनर्जी का इम्पैक्ट गोकू, ट्रंक्स और वेजिटा तक भी पहुँच रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे पता था गोकू, ऐसा ही कुछ होने वाला है। वेजिटा की तो तीनों की तीनों आंखें फटी की फटी रह जाती है। वेजिटा के सामने वर्जिल का पावर एक्सप्लोजन और गोकू और ट्रंक्स के सामने डांटे का पावर एक्सप्लोजन होने वाला होता है और इस पावर अप से वेजिटा को महसूस हो जाता है कि वर्जिल अब कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वेजिटा बोलता है कि ये पावर, क्या इन दोनों में इतनी ताकत है? मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि लूसीफ इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये पावर अप एकदम से ख़त्म हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है और दोनों भाई अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती वर्जिल बोलता है कि बेवकूफ़ो, क्या तुम लोगों ने देखा कि हम क्या कर सकते हैं? और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से दोनों भाइयों की बॉडी एक तरीके का आर्मर बन चुकी होती है और इनके इस बाहरी आर्मर को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी वर्जिल बोलता है कि चलो अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं ब्रदर, हम दोनों भाई, दोनों ही तबाही। और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि ग्रेट मर्जर ऑफ राइम अब बस शुरू होने वाला है। आखिर वर्जिल का ये कहने का मतलब क्या है कि ग्रेट राइम मर्जर अब बस शुरू होने वाला है? तो इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे?